पे खड़ा होना, सच्चाई पे खड़ा होना। और सच्चाई ये है कि ये सब ढकोसलेबाजी में आप परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। हजारों वर्ष से ऐसे ढकोसले अपने देश में चले आ रहे हैं और नाना तरह से हम लोगों ने बेकार के काम किए। आप जानते हैं, विधवाओं को सताया, औरतों को सताया, उसको जिसको मिला उसको सताया। ये जितने संत साधु हो गए, नानक साहब को सताया, हमने किसको छोड़ा? हमने ज्ञानेश्वर जी को सताया, तुकाराम जी को सताया, और जितने भी बड़े बड़े साधु संत हुए सबको हमने छला है। आज हम ही उनकी पूजा कर रहे हैं और उनको बैठ के यहाँ मना रहे हैं। दूसरे आश्चर्य की बात है कि कबीरदास जैसा महान एक अवतरणी समझ लीजिए, और रैदास दूसरे एक बहुत बड़े हो गए। उनको शूद्र समझ करके हिंदुस्तान में उनका कहीं भी मंदिर नहीं बनाने दिया, तो जाके वो बना कहाँ? तो इंग्लैंड में। बड़ी शर्म आती है। अंग्रेज लोग तो इस बात को पकड़ लेते हैं कि इनका मंदिर आपके यहाँ नहीं बन पाया, हमारे यहाँ बन गया। तीसरी बात यह है कि हमने जाति के नाम पर एक बड़ा भारी ढोंग रचा। जाति मनुष्य की, मैंने आपसे पहले बताई, वही होती है जो उसकी इच्छा होती है, एप्टीट्यूड होती है। जो इंसान शूद्र के काम करता है, शूद्र माने जो सबके सामने आगे पीछे दौड़ता है, जैसे मिनिस्टरों के पीछे लोग दौड़ते हैं ना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो शूद्र लोग। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, उनसे जो लोग भीख मांगते हैं, वो महाशूद्र है। ये शूद्रता का लक्षण है। और जो ब्रह्म को जानना चाहता है वो ब्राह्मण है। और बाकी अपने तिलक लगा के घूमने वाले ब्राह्मण, जो हम लोग से रुपया पैसा खींचते हैं, वो किसी भी तरह से ब्राह्मण हो ही नहीं सके। वो तो चाकर हैं आपके। कल ही एक हमसे कहने लगे, हमारे यहाँ एक पुरोहित जी आते हैं, हमारे कुल के पुरोहित जी, उनको हमने गुरु मान लिया। मैंने कहा वो आपके दम पे रहते हैं, आप उनको पैसा देते हैं, उनको आपने गुरु कैसे मान लिया? गुरु को तो कोई खरीद नहीं सकता। गुरु को अगर आप खरीद ले तो गुरु हो गया आपका चाकर। और जो आजकल के गुरु घंटाल निकले हुए हैं, इनकी और एक विशेषता है कि ये कुछ धंधा वंदा नहीं करते हैं, आपके दम पर रहते हैं। इनकी अपनी एक पैसे की कमाई नहीं, आपके दम पर रहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप मुफ्त मेरे घर में आके रहिए, तो आप कभी नहीं तैयार हो, क्योंकि आपके अंदर आत्मसम्मान है। पर इनमें वो भी आत्मसम्मान नहीं। मुफ्त में आपका पैसा मार, मुफ्त खोरी, इससे पैसा ले, उससे पैसा ले, उससे पैसा ले, और बड़े बड़े रोल्स रॉयस खरीदो, और फिर आप दुनिया भर में भटकते फिरो। हमारी अकल को हमें दुरुस्त रखना चाहिए। हम ऐसे युग में आए हुए हैं कि ये घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में भ्रांति इतनी मनुष्य को हो जाती कि वो किसी भी चीज़ को सत्य समझ के लग जाता है। बस इसको हमने सत्य माना, आप चले। अरे भाई, पर इस सत्य से तुमको क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, ये हमारा सत्य है। बकरी की 3 टांग जो कही जाती है, और यही हमारे लिए सत्य है, और हम कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो जाइए उसी रास्ते। सत्य एक अनुभव है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। बार बार मैं कहूंगी, सत्य कोई ऐसी बुद्धि से मान लिया ये सत्य है, उसको पकड़ लिया, ये सत्य नहीं होता है। सत्य आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपने जानना है। ये बात सबने लिखी है। खासकर मोहम्मद साहब ने साफ साफ लिखा है कि जिस वक्त रिजरेक्शन का कयामा का समय आएगा, उस वक्त आपके हाथ और पैर बोलेंगे। लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं मानने वाले। वो वही 5 बार की नमाज मैकेनिकल करते रहेंगे। मिलना कुछ नहीं, बाद में जाके शराब पिएंगे। नमाज पढ़ ली ना, बस हो गया, तोबा कर लिया। एक बार तोबा कर लिया तो क्या हुआ? कल फिर पी के फिर तोबा कर लेंगे। भगवान से माफ़ी तो मांगना है ना, जो करना है कर ले, फिर मांग। अच्छा, उन्होंने भी अगर कहा सबने कि नहीं पियो, तो उसमें कोई आपके दुश्मन तो नहीं थे भाई। आपके चेतना के विरोध में जाती है। इससे अनेक बीमारियां होती हैं। अंग्रेज जो कि अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, उनके उठे तो शराब, बैठे तो शराब, जहाँ जाओ सो शराब। अब उनकी भी खोपड़ी ठनठनाई है। आजकल जब मैं
देखती हूँ पेपर में आ रहा है कि सिगरेट तो बंद कर दी पर अब शराब भी बंद करो। डॉक्टर लोग कहते हैं कि किसी तरह से शराब को बंद कर दो। पहले डॉक्टर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा पिया करो तो अच्छा रहेगा, अब वही खुद कहते हैं नहीं भी शराब का बंद करने का सोचना चाहिए। जैसे ही ये इश्तहार निकले वैसे ही वहाँ के जो बिजनेस वाले हैं उनकी तो हालत खराब गई कि बाबा रे बाबा फिर हमारा क्या होगा। इन 2-4 बिजनेस वालों के लिए क्या सारी दुनिया खराब की जाए। लेकिन सबसे तो कमाल यह है कि पोप साहब खुद शराब निकालते हैं, यह आपको नहीं पता होगा, और उसका नाम रखा है बेनिडिक्टीन, माने आशीर्वाद। अब वो स्पेशल शराब होती है और वो खास लोगों को मिलती है, ऐसे वैसे नहीं। आपको एक क्रॉस इतना बड़ा पहन के जाना पड़ता है तब आपको शराब मिलती, माने आप क्रॉस पे लटकाए जाएंगे उसके बाद। यही अर्थ ले लीजिए। ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं, और जब हम कोई बात कहते हैं तो उनको पसंद नहीं आती क्योंकि उनका पेट दुखता है ना। लेकिन मुझे तो सबकी एक ही बात कहने की है कि अपनी बुद्धि को सीधी, सरल और दक्ष रखिए और सोचिए सत्य क्या है। आत्मा को प्राप्त करना सत्य है। जब मैं अमेरिका गई थी पहली मर्तबा तो वहाँ चौधरी साहब थे, अब नहीं रहे। उनका माँ आप अपने लेक्चर्स जो है उनको रजिस्टर्ड करवा लीजिए, कुछ ऐसी चीज़। तो मैंने कहा क्यों? कहले कोई भी आपके शब्द उठा लेगा और आपके बारे में बोलेगा। मैंने बोलने तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो अच्छी बातें बोलती हूँ, बोलेगा तो कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए, आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। तो वहाँ पर एक नई चीज़ निकल आई है, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन कौन है आप? मैं बॉर्न अगेन। झूठ मूठ का अपना सर्टिफिकेट लगा घूम रहे। बॉर्न अगेन भाई, तो तुम्हें कौन सी शक्ति है, तुम्हें कौन सी विशेषता है? अगर बॉर्न अगेन हो तो आप में शक्ति कौन सी नहीं? हम तो बॉर्न अगेन हैं। और एक बार वहाँ कैल्विनिस्टिक चर्च में हम लेक्चर दे रहे थे तो स्विट्ज़रलैंड में बड़ी भीड़ थी। एक देवी जी हाथ में बाइबल लेके मुझे मारने के लिए आई और मुझे इतनी जोर की हंसी छूटी है कि वही घबरा गई कि ये तो औरत कुछ डरती ही नहीं, मैं तो इनको मारने। मैंने कहा सब में तुमको बाइबल ही मिला मुझे मारने के लिए, और कोई चीज़ लेके आ। तो कोई बात जो बड़े कहे गए हैं उसमें आजकल के अक्लमंद बहुत से नुक्स निकालते हैं, क्योंकि आजकल जो कुछ भी चलता है वो इंसान के कमज़ोरियों पर। कौन सी किसको कमज़ोरी है देख के आ जाओ। एक वैद्य जी थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि वो गांव का पता लगाओ कि जहाँ दही बगैर जीरा डाले खाते हैं। तो उनका हाँ एक है जगह, बस जाके वहाँ जम गए, क्योंकि अगर बगैर जीरे के वो दही खाते तो बीमार तो पड़ेंगे, तो उनका इलाज वैद्य जी कर सकते हैं। इसी प्रकार आजकल का सारा व्यवहार और मैनिफेस्टेशन है कि लोग चाहते हैं किस तरह से इनको चंगुल में फंसाया जाए और रुपया बनाया जाए। जब रुपया ही भगवान हो गया, जैसे अमेरिका के लोग कहते हैं, अमेरिका के गुजराती जो गए हैं वो कहते हैं कि डॉलर मारा भगवान। उनके लिए डॉलर नहीं कहते, डॉलर उनका भगवान है। और यहाँ से जितने भी हिंदुस्तानी बाहर गए हैं उनको देख के मैं ये कहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान से आम के अगर आप पेड़ ले आइए तो उससे आम तो होगा ही नहीं, होना कैसे हो सकता है उस आबो हवा में, लेकिन उससे एप्पल भी नहीं होने वाला। वो हालत इन लोगों की है। और वहाँ जाकर के कुछ ऐसे ऊल झलूल हो गए हैं कि बुढ़ी बुढ़ी औरतें ट्राउजर्स पहन करके घूमती हैं, अजीब अजीब सी शक्लें बना घूमती हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा थोड़े दिन में हमारे हिंदुस्तानी भी पंख बने घूमेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही उनकी अकल मारी गई है और उनके अंदर कोई अपना व्यक्तित्व नहीं, अपनी कोई भी पर्सनालिटी नहीं है। जो जैसा कहता है वैसे चलते हैं। अब हमें सोचना है कि इस आत्मा तत्व को पाने से हमारे अंदर सत्य का प्रकाश हुआ। सत्य हम इस मस्तिष्क से, ब्रेन से जानते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि इसकी जड़ें आपके मस्तिष्क में, वो जड़ें जब खिल जाती हैं तो इसी ब्रेन में हम उसे जानते हैं। और सत्य जब जाना जाता है उसकी पूरी मशीनरी यहाँ ब्रेन में बताती है, जताती है कि ये सत्य है।
हमारे उंगलियों में इसका ज्ञान होता है। और जिस प्रकार हम कह सकते हैं आंख बंद करके कि ये माइक है, उसी प्रकार हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये आदमी कैसा है या हमारी हालत क्या। तो सत्य, ये जो बुद्धि पहले आपको बिल्कुल ही सीमित थी, वो असीम में उतर जाती है और इसीलिए इसे कहते प्रबुद्ध। इसी को बुद्ध होना कहते हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध को शरण जाओ, माने ये कि तुम बुद्ध गति आओ, बुद्ध के गति पे आओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बैलेंस में आओ, धम्मम शरणम गच्छामि। और अंत में उन्होंने कहा है संघम शरणम गच्छामि, माने कलेक्टिविटी में आओ। संगम शरणम गच्छामि माने कलेक्टिविटी में आओ। सब एक ही बात कह गए, एक ही बात, इस तरह से उस तरह से, मतलब बेवकूफ़ों को समझाने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सीधे साधे तो कोई सुनने वाला नहीं, कभी इस तरफ से समझाइए, कभी उस तरफ से समझाइए। उन लोगों में कोई भी फर्क नहीं है। ईसा मसीह ने कहा है दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। लेकिन ईसाइयों की खोपड़ी में बात नहीं आने वाली, क्योंकि वो तो सोचते हैं वो सीधे उठाकर विमान में आकाश में जाएंगे और वहां उनको बेनिडिक्टीन मिलेगा पीने के लिए। ये जो हमारी दशा है कि हम इस तरह से अंधाकुरण करके और अंधे जैसे इन सब चीज़ों में बहक रहे हैं। धर्म तो हमारे पेट में बैठा हुआ है, यहाँ पर धर्म है, इसकी 10 आपसे मैंने बताया वैलेंसीज है। और इससे जब आप च्युत हो जाते हैं तो आप अधर्मी हो जाते हैं, अमानव हो जाते हैं। लेकिन ये जब धर्म ठीक से बैठ जाता है तभी आपका उत्थान हो सकता है।